बच्चा लोग, कल हम लोगों ने बात किया था हेलो एल्केन का। शुरुआत थोड़ा सा उस चैप्टर का हम लोगों ने किया था हेलो एल्केन में। और कल मैंने आप लोगों को हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन बताया था कि किस प्रकार से आप हेलो एल्केन को डिवाइड करोगे। थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में। उस क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने पहला क्लासिफिकेशन जो किया था नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन वगैरह वगैरह। उसके अलावा फिर आपने दूसरा क्लासिफिकेशन किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन के अकॉर्डिंग किया था आप लोगों ने। एक डिवाइडेशन आप लोगों ने किया था, पहले से ही था, एरोमेटिक अलग और एलिफेटिक अलग। इस तरीके से हम लोगों ने 2-3 डिवाइडेशन पढ़े थे। आज मैं कुछ जनरल बातें आपको बताऊंगा। उसके बाद में आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन में आइसोमेरिज्म किस प्रकार से शो करते हैं हम लोग, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं, उनके बारे में आपसे बात कर लूँ। कुछ बच्चों ने, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ों को आप लोग याद रखना। जैसे कभी इस तरीके से कोई आए CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड। एक्चुअल में ये भी एक तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, हालांकि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। इसे हम लोग विनाइल कहते हैं, कुछ लोग वाइनिल भी कहते हैं, इसको विनाइल कहते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कोई हेलोजन लगा दूँ तो इस टाइप का जो हेलोजन है, इसमें हेलोजन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन पर कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण है, क्योंकि डबल बॉन्डेड है। इसको विनाइल भी कहा जाता है, ओके। ऐसे ही एक ग्रुप चलता है आपका इस तरीके, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। एक्चुअल में इसका डेफिनेशन जो देते हैं हम लोग वो इस तरीके से नहीं देते। इसका डेफिनेशन क्या कहता है आपसे कि सिंगल बॉन्ड यानी sp3 हाइब्रिडेशन कार्बन से जुड़ा होगा डबल बॉन्डेड, या आप ऐसे कह सकते हो डबल बॉन्डेड कार्बन से सिंगल बॉन्डेड जुड़ा होगा, इस पर ग्रुप लगा हुआ होगा। इस पूरे के हम लोगों ने वर्ड यूज़ करा है, आप भी याद रखना, इसको एलिल कहा जाता है। यदि मैं यहाँ पे Cl लगा दूंगा तो इसके लिए हम लोग एलिल क्लोराइड कहेंगे। ऐसे में यहाँ पे अगर Cl लगा दूंगा तो इसे हम लोग वाइनिल क्लोराइड कहेंगे, ओके। याद रखें आप इस चीज़ को। इसी प्रकार से एक ग्रुप और बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, सॉरी डबल बॉन्ड है। अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, देखिए इससे मिलता जुलता चल रहा है ये। अगर आप देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये डिफरेंस है। इसको एलिल कहा जाता है और इसको याद रखना है, इसको एक विशेष नाम दिया गया है, इसको प्रोपारगिल कहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं इन चीज़ों को। इसे प्रोपारगिल कहा जाता है। अगर आपसे कोई कह दिया जाए प्रोपारगिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला, तो प्रोपारगिल का मतलब होता है ये। जिस प्रकार डबल बॉन्डेड से सिंगल बॉन्डेड जुड़ा है तो एलिल बनता है, उसी प्रकार ट्रिपल बॉन्डेड से अगर सिंगल बॉन्डेड जुड़ जाएगा तो प्रोपारगिल बनेगा, ओके। एक और बताता हूँ, विशेष नाम है, याद रखना आप लोग। ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसे हम लोग क्रोटिल कहते हैं, याद रखिए आप इसको। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोटिल कहते हैं, ठीक है। तो क्रोटिल है, विनाइल है, एलिल होता है, प्रोपारगिल होता है। एक वर्ड और बता देता हूँ आपको, एमिल, AMYL, एमिल। तो याद रखिए 5 कार्बन का जो ग्रुप है जिसको आप पेंटिल बोलते हो, इसी के लिए हम लोग एमिल वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है बात, इसको आप याद रखिए। तो ये कुछ विशेष वर्ड से बच्चों ने पूछा था मुझसे एमिल के बारे में, मैंने आपको सब बता दिया, इसको आप याद रखिए। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे कल आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में आपने हेलो एल्केन को डिवाइड किया, प्राइमरी बनाया था, सेकेंडरी बनाया था, टर्शरी बनाया था। देखिए अगर कोई कंपाउंड लिखा है ये CH3 CH2 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 Cl, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। ये नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड जो आपने बनाया है ये एक प्राइमरी हेलो एल्केन है, क्योंकि हेलोजन जुड़ा हुआ है प्राइमरी से। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं Cl, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? टर्शरी वाला बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, ये टर्शरी वाला है, ठीक है बात। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। अगर मैं इसको, इसका जो नाम बनेगा वो नाम है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। लेकिन अगर आप इसको नियो ब्यूटिल क्लोराइड कह दोगे, नाम गलत हो जाएगा। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि नियो और तृतीयक में भी कुछ अंतर होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये तृतीयक है,
नियो वर्ड यूज़ मत कीजिए। और अगर आपको नियो वर्ड यूज़ करना है तो एक्चुअल में नियो बनाने के लिए देखो क्या हो जाएगा, इसमें नियो वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आप इसको इस तरीके से लिख दें, ये लिखा है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ बताइए ये क्या है, तो अगर आप इसका जनरल नेम देना चाहें तो इसका जनरल नेम दिया जाएगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। आइसोब्यूटिल क्लोराइड इसको नाम देंगे हम लोग, ठीक है। बात एक्चुअल में दिक्कत कहाँ है, दिक्कत मैं आपको बता दूं, ये तृतीयक या किसी को द्वितीयक तब कहते हैं जब वो हैलोजन परमाणु सीधा सीधा उस कार्बन से जुड़ा हो जो द्वितीयक हो या तृतीयक हो। जैसे ये इसमें Cl डायरेक्ट उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन तृतीयक वाला है, इसलिए इसको तृतीयक कहा गया है। लेकिन अगर इसकी जगह पर एक कंडीशन ये आ जाए आपके सामने, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, मैंने इसको लिख दिया इस तरीके से, आपके पास में 5 है और अगर आप इसको तृतीयक पेंटिल क्लोराइड बोल रहे हैं तो ये गलत नाम होगा। इसको आप तृतीयक पेंटिल नहीं बोल सकते, इसके लिए तृतीयक शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा नियो पेंटिल क्लोराइड या नियो एमिल क्लोराइड, ठीक है। नियो पेंटिल क्लोराइड या नियो एमिल क्लोराइड इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। तो याद रखिए ये तृतीयक तब होता जब Cl डायरेक्ट इससे जुड़ा होता, तब ये होता, ठीक है। नियो वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो है आइसोमेरिज्म, वो भी हेलो एल्केन में किस प्रकार की आइसोमेरिज्म पाई जाती है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे हम लोग आइसोमेरिज्म को। मान लीजिए एक कंपाउंड है CH3 CH2 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 Cl, ये है आपका नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। और मैंने क्या किया, इसके Cl को यहाँ से हटा के मैंने क्या करा, यहाँ पे लगा दिया। इसका नाम है आपका 1 क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम है 2 क्लोरोब्यूटेन। आइसोमेरिज्म कहती थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो जाना चाहिए। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, यहाँ दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, C4 है, C4 हो गया, H9 हो गया, Cl हो गया। दोनों ही कंडीशन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा है बट चेंज हो गया क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और यहाँ पर इस समय जो आइसोमेरिज्म दिखाई दे रही है आपको, ये कहलाएगी आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन क्या कहती है, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनका लगने वाला जो फंक्शनल ग्रुप है या ग्रुप है उसका क्या हो जाएगा, इस पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो कहलाती है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म। यानी आप कह सकते हो कि हेलो एल्केन स्थान समावयवता अर्थात पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। दूसरी आइसोमेरिज्म जो इनमें पाई जाती है वो है आपकी श्रृंखला समावयवता यानी चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म कैसे शो करेंगे, देखिए इसी कंपाउंड में मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया। ये भी अगर आप देखें तो इसका फॉर्मूला भी C4H9 है और ये इस समय चेन आइसोमर कहलाएगा। क्यों, देखिए श्रृंखला चेंज हो गई, यहाँ पर श्रृंखला चेंज हो गई, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, चेन आइसोमर कहेंगे, ठीक है। बात यहाँ पे 3 कार्बन की चेन चल रही है, यहाँ पे 4 कार्बन की। और एक इम्पोर्टेंट बात, आप अगर इसको बोलना चाहें ब्यूटिल क्लोराइड तो आप यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे आइसोब्यूटिल क्लोराइड, नॉट नियो। द्वितीयक नहीं बोल सकते, आइसोब्यूटिल क्लोराइड बोलेंगे। तो बेटा 2 प्रकार की समावयवता मुख्य रूप से दिखाते हैं, एक श्रृंखला समावयवता और एक स्थान समावयवता। एक क्वेश्चन देता हूँ आपको बताना है C4H9Cl कि आप कितने समावयवी बना सकते हो, हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ C4H9Cl। इसी प्रकार दूसरा कंपाउंड C5H11Cl, दोनों के आप बताइए कितने कितने आइसोमर बना सकते हैं मैक्सिमम, और बना के आप मुझे बताइए, ठीक है। एक समावयवता एक आइसोमेरिज्म और दिखाते हैं ये, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ, वो है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता। कुछ कंपाउंड्स आपके प्रकाशिक समावयवता को भी प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक समावयवता कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। मैंने एक तरफ Cl लगा दिया, एक तरफ CH3 लगा दिया, एक तरफ H लगा दिया, एक तरफ C2H5 लगा दिया। कंडीशन ये है
कि प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल वही कंपाउंड दिखा सकते हैं जिनमें कम से कम एक अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है। अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम मीन्स ऐसा कार्बन जिसका चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप्स के द्वारा सेटिस्फाई होता है, अलग अलग परमाणु या समूह के द्वारा संतुष्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम है और चारों वैलेंसी अलग अलग से जुड़ा हुआ है। और हेलोएल्केन भी है, हेलोएल्केन भी है। मैं आपसे बताऊं किस टाइप का है, तो आप कहोगे ये क्या है, ये सेकेंडरी है, क्योंकि कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा हुआ। ये सेकेंडरी हेलोएल्केन है। अगर मैं इसका नाम पूछूंगा आपसे तो आप इसका नाम बोलोगे, देखिए द्वितीयक। अब यहाँ पे आप द्वितीयक बोल सकते हैं, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। IUPAC नेम आप बना ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रकाशिक समावयवता भी दिखा सकते हैं क्योंकि इनमें असममित कार्बन का कंडीशन आ सकता है। तो बेटा ये था जनरल स्टडी, जो मैं आपसे थोड़ा सा बात आपको अलग से और बता दूं, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अलग से क्या बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। जो आपके एरोमेटिक होते हैं उन एरोमेटिक के भी दो भाग बनाए जा सकते हैं। एरोमेटिक के दो भाग बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से बनाए जा सकते हैं? एक में तो हैलोजन सीधा बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़े। कौन सा? एक तो हो जाएगा हैलोजन बेंजीन न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, हैलोजन साइड चेन से जुड़े हुए होंगे। एक तो हैलोजन किससे जुड़े होंगे? बेंजीन न्यूक्लियस के साथ में, दूसरे जुड़े होंगे हैलोजन साइड चेन के साथ में। जैसे आप ये बना दीजिए क्लोरोबेंजीन, दैट्स द एरोमेटिक हेलोएल्केन, सॉरी हेलोएरीन, ये हेलोएरीन है, ये एरोमेटिक हो गया। और एक मैं अगर इसकी जगह ये बना दूं तो ये देखिए CH2Cl, ये है साइड चेन से जुड़ा हुआ हैलोजन, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है? साइड चेन से जुड़ा हुआ हैलोजन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें तीन कंडीशन होती है, याद रखिए, तीन वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, काम आएंगे आपके। बेंजिल, बेंजल, बेंजो, तीन वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, बेंजिल, बेंजल और बेंजो। इन तीन वर्ड देखिए, जब CH2 चल रहा होता है तो बेंजिल बोलते हैं। इसकी जगह अगर आप ये यूज़ करेंगे CH, Cl और Cl, इसको बोला जाएगा बेंजल। जब अकेला CH होता है तो बेंजल बोला जाता है। और इसकी जगह आप इसको यूज़ कर लीजिए, यानी अकेला C जब हो जाता है तो इसको बेंजो बोला जाता है। ये बेंजिल क्लोराइड है, ये बेंजल क्लोराइड, और ये है बेंजो ट्राई क्लोराइड। ओके, तो ये कुछ बातें थी जनरल हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन के बारे में। अब मैं आपसे बात करूंगा इसके आगे, जब हम लोग मिलेंगे तब बात करूंगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आपका काम ये है कि आप आइसोमेरिज्म को स्टडी कीजिए और डिफरेंट IUPAC नेम इस चैप्टर्स में आपको जो दिए हैं वो बनाइए। कल से मैं बात करूँगा आपसे इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।